हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप समझेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं या उसको रोटेट कराते हैं तो वर्क डन कितना होता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो वर्क डन कितना होता है, इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? इसी को अंडरस्टैंड करना है। फिर से देख लीजिए, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर किसी डाइपोल को अगर हम रोटेट कराएं तो वर्क डन कितना होता है, इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनना चाहिए जी। तो हम लोग फिगर इसके लिए अगर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो फिगर ऐसा होगा। ये पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म दिखाना होगा जी, बताना पड़ेगा जी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म दिखा देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक डाइपोल यहां रखा जा रहा है इस तरह से। ये डाइपोल है जिसके दो एंड हैं। ये चार्ज है माइनस क्यू डाइपोल का और ये चार्ज है डाइपोल का प्लस क्यू। इसके दो एंड ए और बी हैं। बहुत अच्छा। ये फिर से कितना एंगल बना रहा है जी? थीटा एंगल बना रहा है। बहुत अच्छा। इसके बाद दोनों चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस एक दूसरे से कितनी होती है? 2L होती है। हम सबको पता है, पहले से पता है, बिल्कुल 2L डिस्टेंस होती है माइनस क्यू और प्लस क्यू की एक दूसरे से। अच्छा, इतना समझ में तो आ गया। अब कह सकते हैं कि डाइपोल ऐसे है इस समय, इस तरह से मान लो डाइपोल रखा है थीटा एंगल बनाते हुए। कभी डाइपोल तो ऐसे भी रहा होगा, इसको घुमाते गए थीटा। तो मैं अगर बोलूँ कि ऐसे था तो थीटा कितना था? थीटा इज इक्वल टू 0 था। तो मैं बोल सकता हूँ उस समय थीटा नॉट था। और अभी कितना हो गया? थीटा हो गया। तो थीटा नॉट से कहाँ तक गए हम लोग? घुमा के थीटा तक गए जी, बिल्कुल। तो एक वर्क डन हुआ होगा, बिल्कुल। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूँ या एक इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूँ तो भी एक वर्क डन होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। बट इसको पढ़ने या इसको समझने से पहले हमें यह समझ में आ जाए कि क्या इस पर कोई टार्क लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर कोई टार्क लग रहा होगा जी, बिल्कुल लग रहा होगा। तो उस टार्क को हम लोग बोल सकते हैं कि जी टार्क टाउ इज इक्वल टू होगा पीई साइन थीटा। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छा। टार्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब मैं बोलूं कि एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या डी थीटा हो अगर हम टार्क या टाउ को कांस्टेंट रखें। क्या रखें? टार्क को कांस्टेंट रखते हुए एक इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करें तो वर्क डन कितना होगा? तो बोल सकते हैं उस केस में वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा क्या? टाउ इंटू डी थीटा। बहुत अच्छा। टाउ की वैल्यू देखा जाए तो पीई साइन थीटा और डी थीटा। बहुत अच्छा। ये डी डब्ल्यू है अपना। इसको और आगे समझा जाए, मैं बोलूं कि इस डाइपोल को आपने रोटेट कहां से कहां कराया? थीटा नॉट से थीटा तक कराया है। थीटा नॉट कब? जब ऐसे था। अभी क्या थीटा है? तो आपने इसको रोटेट कराया थीटा नॉट से थीटा तक, तो वर्क डन या नेट वर्क डन कितना हुआ? W हुआ। सो कह सकते हैं W इज इक्वल टू हो जाएगा जी कितना? थीटा नॉट से कहां तक? थीटा तक। तो पीई साइन थीटा
और क्या डी थीटा। बहुत बढ़िया। अब अगर इसको इतना समझ में सभी को आ गया तो क्या मैं बोलूंगा पी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सो ये बाहर आएगा। चलो ये पी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, थीटा नॉट से थीटा तक है कौन, साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, बहुत अच्छा। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते तो हम सबको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया पीई और ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा। बहुत अच्छा। और कहां से कहां, थीटा नॉट से थीटा तक का। अब अगर मैं बोलूं माइनस बाहर चला है तो माइनस पीई। अच्छा, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार थीटा की जगह पे थीटा और थीटा की जगह पे थीटा नॉट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, ये आया। इसको और सॉल्व करिए या यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पीई देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये डब्ल्यू हो गया। अब मैं बोलूं, इसको इतना तो समझ में आ गया। क्या मैं बोलूं कि थीटा नॉट 0 डिग्री था, बिल्कुल था। तो सिंस थीटा नॉट क्या 0 डिग्री था। अच्छा, जो फाइनल पोजीशन वो थीटा है, या इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या था, थीटा नॉट था। इसके बाद मैं बोलूंगा कि सो W इज इक्वल टू होगा, थीटा नॉट की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो आपके पास आएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। आया समझ में, ये हुआ आपका वर्क डन। जब किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उसे रोटेट कराते हैं तो हमारा वर्क डन कुछ इतना होता है। आई होप ये अभी तक तो क्लियर हो ही गया है।